आज के टाइम में हर इंसान आलस्य करता है, अपने ज़रूरी कामों को पीछे डाल देता है, लेकिन यही आलस्य कभी कभी हमारे लिए मुसीबत भी बन जाता है। आज के टाइम में ह्यूमंस के एवरेज अटेंशन स्पैम 8.25 सेकंड है, जो कि काफ़ी कम होता है। इसका मतलब है कि हम 8.25 सेकंड से ज़्यादा किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि साल 2000 से 2015 तक अटेंशन स्पैम 25% तक कम हो गया है। लेजीनेस का ये एक बड़ा रीज़न है। जब हम किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से उस काम में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मोरल डाउन हो जाता है और फिर हम आलस्य की चपेट में आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये लेजीनेस हमारी आदत में शामिल हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कभी आपने सोचा है कि लेजीनेस हमें क्यों घेर लेती है? चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट टास्क को करने में भी आलस्य कर जाते हैं। पहला रीज़न है एक सटीक लक्ष्य का ना होना। दूसरा रीज़न है अपने लक्ष्य से चूकना। तीसरा रीज़न है एक साथ कई सारी चीज़ों पर फोकस करना। चौथा रीज़न है हमारे लक्ष्य का ज़्यादा बड़ा होना। पांचवा रीज़न है कि हम किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। ये कुछ मेजर रीजंस हैं लेजीनेस के। अगर आप ध्यान दें तो इन सब में जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ पर्पस। आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्पस की कमी है जो आपकी लिमिट्स को पुश करे, जो आपको मजबूर कर दे सुबह जल्दी उठने पर, अपने गोल्स पर काम करने के लिए। अगर आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर है तो वो आपको मजबूर कर देगा काम करने के लिए। बाकी कोई भी चीज़ इतना मैटर नहीं करती है जितना आपका पर्पस। आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए खुद को बदलने की। हम सभी ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में महानतम खोजें की हैं। चलिए मैं आपको उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसके जरिए आप एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पण की ताकत को समझ पाएंगे। एक दिन आइंस्टीन अपने असिस्टेंट के साथ अपनी लैब में किसी ज़रूरी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। आइंस्टीन और उनके असिस्टेंट सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए लगे रहे। रात में आइंस्टीन की पत्नी उन दोनों के लिए खाना लेकर लैब में आई और खाने को टेबल पर रखकर चली गई। आइंस्टीन के असिस्टेंट को बहुत तेज भूख लगी थी, वो खाना देखकर खाने की तरफ बढ़ा और उसने आइंस्टीन को भी बोला, लेकिन आइंस्टीन ने जवाब दिया, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। आइंस्टीन पूरी तरह अपने काम में खोए हुए थे। असिस्टेंट को भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि उसने अपने साथ साथ आइंस्टीन के पेट से भी खाना ले लिया और खाकर वापस अपने काम पर लग गया। वहीं आइंस्टीन जब अपने काम से फ्री हुए तो वे खाने की टेबल की तरफ बढ़े और वहाँ खाली प्लेट देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वे खाना खा चुके हैं और ये सोचा कि वे खाना खाकर भूल गए हैं। ये सोचकर वे वापस काम पर लग गए। ये घटना देखकर उनका असिस्टेंट पूरी तरह हैरान रह गया। बाद में उसने आइंस्टीन को बताया कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, उनकी प्लेट का खाना उसने खाया है। इसके बाद आइंस्टीन डिनर के लिए गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भूलने की आदत थी। कई बार वे अपने घर का एड्रेस तक भूल जाते थे, इसलिए एड्रेस को एक नोट पर लिखकर हमेशा अपनी जेब में रखते थे। ये कहानी आपको सुनाने का सिर्फ ये मतलब है कि जब इंसान अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, एकदम फोकस्ड हो जाता है, तो लेजीनेस जैसी बीमारी उसके पास भटक भी नहीं सकती है। इसलिए इंसान के पास पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने का। बाकी का सारा काम वो जुनून आपसे करवा लेगा। हम सभी ने शायद कभी ना कभी अपनी लाइफ में लेजीनेस के चक्कर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की होगी, और ये अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो ये आगे भी होगा। लेजीनेस एक बीमारी से कम नहीं है, और ये बीमारी आखिर में अफसोस के सिवाय कुछ नहीं देती है। काम को टालने की आदत हमें एक दिन में नहीं पड़ी, बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी करते करते आज इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन अगर हम हार ना माने और खुद को अपने लक्ष्य के प्रति फोकस कर दें, कई बार हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन हमें हर रोज़ ट्राई करना है, हार नहीं माननी है। फिर एक दिन आप खुद देखेंगे कि आप अपने काम में डीप फोकस कर पा रहे हैं और अब आप आलस्य भी नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े कमाल की बात कही है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक और नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ द मोटफ्लिक्स मोटिवेशन। धन्यवाद।